देखो ये चौथा उदाहरण है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ भी हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और यहाँ भी हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी त्रिज्याएं को एल एम व एन पर स्पर्श करती है। कहाँ स्पर्श करती है? एल पे, एम पे और एन पे स्पर्श करती है। ए एन 6 सेंटीमीटर, ये आपसे दी हुई है 6 सेंटीमीटर ए एन। सी एन 8 सेंटीमीटर, ये आपसे 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात करता है, अर्थात इनकी तीनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए हम एक तो ये बात बताएंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा समान होती है। सी एन बराबर 8 तो सी एम बराबर भी 8, और ए एन बराबर 6 तो ए एल बराबर भी 6, और बी एम और बी एल को हम मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए एल बराबर 6 सेंटीमीटर, बी एन बराबर बी एम बराबर 8 सेंटीमीटर, और बी एम, ये क्या किया हमने? सी एन बराबर सी एम होना था, ये बी एन बराबर बी एम कर दिया। देखो बी एन कोई बन ही नहीं रहा, क्या बन रहा है? बी एल बन रहा है। तो बी एल बराबर बी एम बराबर दी नहीं, इसलिए हम एक्स मान लेते हैं, और सी एन बराबर सी एम बराबर 8 सेंटीमीटर, सी एन बराबर सी एम बराबर 8 सेंटीमीटर। कुल मिला के चित्र में ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। और अब हमें इस त्रिभुज एबीसी की भुजाओं का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का मान ज्ञात करते ही भुजा ए बी का मान आ जाएगा, बी सी का मान आ जाएगा, क्योंकि एक्स में 8 जुड़ जाएगा या एक्स में 6 जुड़ जाएगा, और ये है ही 6 में 8 जुड़ जाएगा, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप आ जाएगा। अतः त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें ये जो त्रिभुज बने हुई है ना, एक त्रिभुज बी ओ सी, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। x + 8 तो आधार हो जाएगा और ऊंचाई 4 हो जाएगी, और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मैं दोनों तरफ उंगली इसलिए टेक रहा हूँ कि ए ओ बी, इसका आधार x + 6 हो जाएगा और ऊंचाई 4 हो जाएगी, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए सी आधार हो जाएगा और ऊंचाई ओ एन हो जाएगी। एक बार पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम हीरो के सूत्र से। तो यही सारी प्रक्रिया हम करेंगे। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में S, क्योंकि हीरो के सूत्र के लिए S निकालते हैं, और S बराबर क्या हो जाएगा? x + 6 एक भुजा, फिर दूसरी भुजा 6 + 8, फिर तीसरी भुजा x + 8, और तीनों भुजाओं का जोड़ के आधा करना S होता है। तो क्या हो जाएगा? देखो x में x जोड़ेंगे तो 2x, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28 बटा 2। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन निकाल दे तो x + 14, क्यों निकाला हमने 2 कॉमन? ताकि निचले 2 से 2 कट जाए। इस प्रकार से x का मान आ गया, s का मान आ गया 2x + 14। अब हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मैं इसके देखो अक्षर भी थोड़े छोटे लिख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो अक्षर छोटे लिखेंगे तभी बोर्ड पे आ पाएंगे। तो पहले तो हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र होता है क्षेत्रफल का s, s - a, s - b और s - c। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो s का मान कितना है? x + 14,
तो x प्लस 14, फिर s की जगह x प्लस 14 माइनस a का मतलब a के सामने वाली भुजा x प्लस 8, तो बड़े ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये s माइनस a की जगह x प्लस 8, फिर s माइनस b, तो s की जगह x प्लस 14 और b की जगह b के सामने की भुजा 8 और 6 14। फिर यहाँ लिख लेते हैं s माइनस सी, तो s की जगह x प्लस 14 और c की जगह c के सामने की भुजा x प्लस 6। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके अंडर रूट भी लगेगा, ये अंडर रूट आप मान के चलिए यहाँ तक लगेगा। b को तो खैर हम हटा के थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अंडर रूट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो x प्लस 14 ऐसा कैसा, यहाँ ये ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, या चलो कर देते हैं। x प्लस 14 एक दो लाइन बढ़ जाएगी, माइनस x और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 8, फिर x प्लस 14 ये माइनस 14, फिर x प्लस 14 इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस x माइनस 6 और इसका अंडर रूट बराबर x प्लस 14। देखो यहाँ x से x कट जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ 14 से 14 कट जाएगा तो x, और यहाँ x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8। इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो 8 छिंग 48 हो जाएगा, तो 48x और x प्लस 14, तो ये हमारा एक नंबर आ गया, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने एक बार कैलकुलेट कर दिया। अब इसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोबारा कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये त्रिभुज जमा ये त्रिभुज और जमा ये त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग लिखेंगे। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, जब हम इसका निकालेंगे देखो आधार x प्लस 8 और ऊंचाई 4, या पहले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा, प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अर्थात इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो उनका जोड़ इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। तो 1/2 आधार की जगह x प्लस 8 और ऊंचाई की जगह 4, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर मिला दिया जाए वृत्त के केंद्र को तो जो त्रिज्या होती है वो इस पे लंब होती है, अतः ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हुई 4, प्लस 1/2 आधार हो जाएगा 6 प्लस 8 और ऊंचाई वही 4, प्लस 1/2 आधार हो जाएगा x प्लस 6 और ऊंचाई वही 4। इसको हल करते हैं तो देखो यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, तो हमारे पास कैलकुलेशन करके क्या आया, x प्लस 8 इंटू 2 यानी कि 2x प्लस 16, 2x और 8 दूनी 16, यहाँ 8 और 6 14, 14 दूनी 28, यहाँ 2x प्लस 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2x और 2x 4x प्लस 16, 28 और 12, तो 16 और 12 भी 28, तो 28 दूनी 56। अब देखो ये हमारा सवाल समझने का था, इसको आप आराम से स्क्रीन को रोक करके देख सकते हो
और दोबारा से सुन सकते हो, समीकरण 1 भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, समीकरण 2 भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अतः मैं इस डिजिट को और इस डिजिट को बराबर रख के x का मान निकालूंगा। अब मैं इन सारे को मिटा रहा हूँ और इन 2 को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इनको बराबर रख के और मैं x का मान निकालूंगा। बाकी आपको समझ रहा है, आप वीडियो को दोबारा चला के समझ सकते हैं, तिबारा चला के समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा दिया और अब मैं इनको नोट कर लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से √48 x प्लस 14, मैंने पहले यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं किया होगा, करना जरूरी है, का अंडर रूट बराबर, ये इस समीकरण के बराबर है 4x प्लस 56। तो देखिए मैं यहाँ से इस अंडर रूट को हटा रहा हूँ, तो बदले में इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कार्रवाई कर लेता हूँ। 48x प्लस 14, कार्रवाई क्या कर लेता हूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो x और ये हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ, तो इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो 4 का भी स्क्वायर लग जाएगा और x प्लस 14 का भी स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात उसको 2 बार लिख देंगे। तो देखो x प्लस 14 से तो x प्लस 14 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 48x बराबर 4 चौक 16 और 16x प्लस 14। 16 को इससे काट दो, 16 × 48, तो 3x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 14। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी हम यहाँ रख देंगे और हम अपने त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। तो लिखेंगे आता है त्रिभुज का परिमाप, आता है त्रिभुज ABC की परिमिति। सवाल लंबा जरूर है पर इतना हार्ड नहीं है, आप ध्यान से करके कर सकते हो। बराबर AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान 6 प्लस x, BC का मान x प्लस 8 और AC का मान 8 प्लस 6। और यहाँ x का मान रख दीजिए 7, तो 6 प्लस 7, 7 प्लस 8 और 8 प्लस 6। 6 और 7 13, 7 और 8 15, 8 और 6 14। इन सब को जोड़ोगे तो ये 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा।